बाबा हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन के छाए हो उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो नजर तुम ही तो आए हो यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है सफल हर पल हुआ अपना नजर तेरी जो हम पर है नजर तेरी जो हम पर है यही यादें चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा लगन तुझसे लगी बाबा मगन मन झूमता रहता नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता नयन में घूमता रहता वतन में उड़ते संग तेरे चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से
दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई। सारा ध्यान केवल पर केंद्रित कर लें। आत्मा सबसे आनंद विराजमान से प्राण ऊर्जा स्थिर लेते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। पैरों के तले से सर्कल में घुटनों तक से महसूस करें कि प्राण ऊर्जा से बढ़ती जा रही है। पैर होते हुए भी पैर नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पेट समेट में सुन्न होते जा रही है। चेस्ट, दोनों हाथ धीरे धीरे से पूरी प्राण ऊर्जा समेट चुकी है। आत्मा से ऊपर की ओर उठ के देखते हैं कि मैं अलग हूँ और ये देखते अलग। से ब्रह्म जैसे एक अद्भुत ऊर्जा मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं उड़ान भरती हूँ ऊपर की ओर। देखे नीचे धरती कितनी छोटी होती जा रही है।
पेड़ पौधे पंछी सब नीचे और मैं ऊपर। चांद सितारों से ऊपर, बादलों से ऊपर, अंधेरे से भी ऊपर। प्रवेश करती हूँ लाल सुंदर प्रकाश की दुनिया में। शांति शांति है। ये मेरा घर है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। समस्त शांति को देखें कौन है समूह जो अपनी फैलाए बात को मुझे अपनी ओर बुला रहा। मैं खींची जा रही हूँ और पास और पास। समा चुकी हूँ अपने पिता की आगोश में। आनंद है ये समा। बस प्यार ही प्यार है यहाँ। भरपूर हूँ। जाना नहीं। पैर भी थमने लगे हैं। सागर वो सागर में मैं समा रही और शांत हो रहा। प्यार का सागर महसूस करें। माँ पिता दुख का सागर इंद्रिय सुख है। शांति का सागर ज्ञान का सागर
पवित्रता का सागर। मौन हो चुकी हूँ। अब तुम मुझसे परे। नंद के सागर में समाई हूँ। कोई नहीं यहाँ, बस मैं और मेरा बाबा। और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं, कल जो हमने छोड़े थे। थैंक यू बाबा। तो कल हमने क्या पढ़ा था? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले बच्चों से बाबा ने कहा था। हम्म? बाबा ने कहा था हर एक की नंबरवार पुरुषार्थ है ना। पवित्रता की झलक अलग है, चमक अलग है, और सबकी श्रेष्ठता क्या है? प्योरिटी, है ना। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे, यही है महानता, यही है शान। हाँ? और अनेक जन्मों के लिए यही है विश्व परिवर्तन का आधार, है ना। अंदर जो पूरा संकल्पों का विश्व का पूरा भरा हुआ है। पवित्रता माने आत्मा देखा तो विश्व परिवर्तन। हम्म? इसीलिए हम जड़ चित्रों की बाबा ने का पूजा करते हैं। बाबा कहते लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही सहज है। हम्म? क्यों? कैसे? स्मृति आई कि मैं कौन हूं, है ना, मैं आत्मा हूं। तो एक सेकंड में, जैसे हनुमान को स्मृति आई, पहले बहुत मुश्किल लगता था सागर को पार करना। स्मृति आ गई कि मुझ में इतनी शक्तियां हैं, एक सेकंड में उड़ान भरी, है ना। तो बाबा ने कहा आपका तो एक्चुअल धर्म ही पवित्रता है ना। अनादि का वो पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में, वो भी पवित्रता। यहाँ कहो आदि देव देवता, वो भी पवित्र। तो यही आपका पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो, क्योंकि मेरी अपनी है ये गुण, मेरा अपना स्वधर्म है। पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तभी योगी बन सकेंगे। अगर मैं बाहर की दुनिया देखे जा रही हूँ, लोगों के अवगुण, लोगों के वो, तो बाबा ने कहा बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, है ना। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा बच्चों से ज्यादा गुणगान करते हैं, है ना। विशेष श्रृंगार कौन सा है? हम्म? बाबा ने कहा जैसे आप मालाओं से करते हो ना, तो बाप दादा गुणों की माला की सजावट करते हैं बच्चों को। हम्म? जो दूर से देख सकते हो, हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं। हम्म? जितना बाबा के गुणों के कर्तव्य के समीप है, उतना ही बाबा के समीप है ना। वरना बाबा बहुत दूर लगेगा, मुझ में ये अवगुण है, ये है। ठीक है। फिर बाबा ने क्या कहा था? तीन तरह की पवित्रता,
मनसा की पवित्रता। हम्म, संकल्प में कुछ भी ऐसी अपवित्रता ना आए। हम्म, अपवित्रता का त्याग, संकल्प में भी किसी के प्रति कुछ गलत ना आए। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में श्रेष्ठ स्मृति, मैं कौन, है ना, आत्मा, और ये कौन, आत्मा, आत्मिक स्वरूप, भाई भाई की रहती है। हम्म? फिर वाचा में बाबा ने कहा था क्या, सत्यता, जो भी बोलो आत्मा सत्य, है ना, और मधुरता, मिठास। श्रेष्ठ स्मृति मनसा में, और आत्मा में मधुरता और सत्यता। उसी पर वाणी के मार्क्स मिलते हैं। और कर्म करो, उसमें बाबा ने क्या कहा था, नम्रता, माने मैं मेरापन नहीं, कराने वाला बाबा, और संतुष्टा, और उसी से हर्षत मुक्ता, माने खुशी, है ना, संतुष्ट हूँ, नम्रता है, झुकना नहीं है, झुकना माने अकड़ना नहीं है, तो आप हर्षित मुख हो। हम्म? फिर बाबा ने कहा चेक करो। हम्म? दूर देश के विदेशी पाप है जो हमसे मिलने आए हैं। ठीक है, मेन ये थे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं। बाबा ने कहा इतना बाबा के साथ वो हो, फाउंडेशन निश्चय का मजबूत, के अंगत भी हमें हिला ना सके। ठीक है ना, साक्षी हैं, भाग्य को अच्छी रीति जानते हैं। हम्म, अब बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हुए कहते हैं, सभी अपने को सदा बाप के साथी अनुभव करते हो, कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चा है वहां बाप हर बच्चे के साथ है, अंडरलाइन, ठीक है, हर वक्त बाबा हमारे साथ है। सदैव बाप की याद की छत्र छाया के अंदर हो, है ना, चाहे हम मन कहीं भी लगा हुआ है, पर मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ। किसी भी प्रकार की माया का विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकता, है ना। अगर ये निश्चय हमें हो जाए कि मैं परमात्मा छत्र छाया में हूँ, हाँ, जैसे वो याद आ रहा है कि जैसे प्रहलाद में तो जो थी, हम्म, लकड़ियां जला के ऊपर बैठी थी, क्या था, होलिका, है ना। तो प्रहलाद, उसको, प्रहलाद को माने निश्चय था कि मुझे कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी अग्नि क्यों हुई, सामने वाला जल गया पर वो नहीं जला। तो इस तरह हमें विश्वास हो कि मैं परमात्मा छत्र छाया में हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता। जहां भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करें कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं, ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पार्ट आगे आगे चल करके बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया है, जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो, उनके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नहीं सोचो बहुत किया है, फल नहीं दिखाई देता, फल तैयार हो रहे हैं। बाबा कह रहे कुछ भी कर रहे हो आप, कहीं भी सेवा कर रहे हो, पर ये नहीं सोचो कि कुछ भी इतना कर लिया पर कुछ नहीं हुआ, नहीं। बाबा ने कहा ये फल तैयार हो रहा है ना, कुछ फल को बहुत समय लगता है। कोई भी कर्म को फल निष्फल हो ही नहीं सकता, है ना। आप अपने सत्य पे टिके रहो, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। कब निष्फल नहीं होगा, जब बाबा की याद में करते हैं। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। जी। इसलिए कभी भी दिल शकस नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है ना,
फल निकलना ही है। वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो, है ना। बाबा ने कहा जितनी भी कठिनाइयां आए, कुछ भी हो, एक तो ये निश्चय कि मैं परमात्मा छत्र छाया में हूँ, मुझे कोई विघ्न हिला नहीं सकता, और जो भी मैं अपने सत्य के मार्ग पर चल रही हूँ तो मेरी ही विजय है ना। बाबा को जैसे निश्चय, वैसे बाबा कह रहे हमको करना है। कोई फल जल्दी निकलता, कोई थोड़ी देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, है ना, कि अब तक फल नहीं मिला। करते चलो, अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठक्का होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यों लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है, अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात पाप पर छोड़ दो, है ना। कुछ भी जो मन कहे मुश्किल है, कैसे होगा, क्या करेंगे बाबा, ये मुश्किल भी आप ले लो, है ना। स्वयं सदा सहज योगी रहो। अब मैंने कहा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सहज योगी रहो, ये आपका काम है, बाकी सारा बाबा का काम है ना। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगी, है ना। आप अपना कनेक्शन बाबा के साथ बनाए रखो, है ना। तो यही सहज सेवा है। क्या सेवा है? कि मेरा सारा टेंशन मेरे बाबा की तरफ है। हम्म। बाबा की याद में हूं बस। सभी करते हो ना। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है, हम जिन्स अच्छे तैयार किए हैं, माला तैयार हो गई, 108 रत्न तैयार किए हैं। अब लंदन वाले ऐसे ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, हाँ? वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, जो भिन्न भिन्न ऐसी एसोसिएशंस हैं उनके भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा। हम्म। है ना। मैं आत्मा अपने सत्य पे अचल अडोल स्थिति में टिकी हुई हूँ। तो ये सब क्या कह रहे हैं? बीज डाल रहे हैं, है ना। वो सब जो है वो उसमें विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे, है ना। जब मैं अपने बाबा के साथ उस सतयुग में हूँ तो एक एक संकल्प मेरी सेवा प्रति वो हो जाएगा, है ना, मर्ज हो जाएगा। एक जन्म थोड़ा समय के लिए आपकी सेवा कर, ऐसे सेवाधारी तैयार करो। हम्म। थोड़े समय की आप सेवा कर, ऐसी सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें, है ना। साइंस वालों के भी वहाँ पार्ट है, जो वहाँ के सुख साधनों की विशेषता है वो यहाँ से सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे, यही बीज वहाँ काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो, कोई भी ऐसे वर्ग न रह जाए जो उल्लाना दे कि हमें संदेश नहीं मिला, है ना। सारे थॉट्स मर्ज हो जाएं। ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे ज जवाहरी होता है ना, तो रोज सुबह को दुकान खोलता, अपने हर रत्न को चेक करता कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह रखी है। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और वो कहेंगे कि हमें भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपने अपनाते आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। बाबा ने कहा अमृत वेले संकल्प शक्ति से उन आत्माओं को वो सकाश दो, है ना। हर आत्मा को वो सकाश पहुंचेगा। हर माँ संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो,
अनुभव की लेन देन व मनोरंजन के प्रोग्राम रखो, है ना, कि हमने ये अनुभव किया बाबा के साथ। किसी ना किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। ये नहीं सोचो दो निकले या तीन निकले, एक भी निकला तो भी अच्छा। एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा, है ना। बाबा ने कहा ना उम्मीदवार कभी नहीं बनो। हम्म? जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का सच्चा साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा की फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए हैं वो सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप पहले सॉरी फॉलो फादर करने वाला है ना। सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं, है ना। जैसे हर डाली के तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशिष्ट नमित आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। ठीक है, स्थूल में देखा जाए तो कॉन्टेक्ट आगे पीछे बढ़ाओ। हम्म? ऐसे प्लान बनाना। अच्छा, विदाई के समय संगम युग का ये दिन भी बहुत अमूल्य है। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना। विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे। संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे। उस समय याद होगा, बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहे, है ना। देखो कितना प्यार है, कितनी आशा है बाबा को हमसे। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यही विशेषता है। हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो, है ना। कैसे? बाबा की याद से। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंची से ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कितना भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो। वही तो ये प्राप्ति का समय। याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो, है ना। तो मेन आज का क्या था, एक तो मनसा वाचा कर्मणा, है ना। उसमें भी संकल्प शक्ति, उसको पावरफुल बनाओ। एक एक आत्मा को संकल्प द्वारा संदेश दो। अमृत वेले सबको याद करो। बाबा का वो प्यार दो, है ना। और अपने आपको बस बाबा के साथ रखना है और ये विश्वास रखना है कि परमात्मा छत्र छाया का हाथ मेरे सर पर है। मैं तन्हा नहीं हूँ, जीत मेरी ही है। चाहे समय मुश्किल लग रहा है ना, पर ये बीज डल रहा है मेरे सुहावने समय का। तो बाबा का शुक्रिया जी। हम्म, शेयर करेंगे। क्या बात है, आजकल सब साइलेंस होते हैं। हम्म, चलें गीत सुनाएगा तू। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। सच में, सच में संकल्प, शंकर संकल्प की शक्ति आती है। अच्छे संकल्प आती शक्ति के द्वारा हम सारे काम कर लेते हैं। सब कुछ हो जाता है, अच्छा ही होता है जब संकल्प। जी जी, बोले बोले। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति, सभी का शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। जी जी। जी जी। जी यहाँ पे जो बाबा ने जो कल भी कहा था कि बाबा भी परदेश से आते हैं, वो भी विदेशी है, तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अभी तक हम ये समझते रहे। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो कहते हैं बाबा विदेशी, तो क्या वो स्थूल में विदेशी है, मतलब हद में है कि बेहद में है? ये बाबा के कहने का मतलब क्या है? रीनी दीदी कहती है ना, ये उस मन के लिए कहते हैं जो मन समझता है कि भगवान बहुत दूर है। हम्म। ये उस मन यही से बोलना चाह रही थी दीदी। जी बोलिए दीदी। हाँ, मैंने वैसे तो बाबा ने कहा ना, हर पल मैं आपके साथ हूँ, हर पल आपकी छत्र छाया हूँ। पर जो मन समझता है कि मुझसे बहुत भगवान दूर है, मैं ये कर लूं वो कर लूं तो भगवान मुझे प्राप्त हो जाएगा, उस मन से कहते हैं कि बच्चे बाबा इतने दूर से आते हैं। है ना। और जो दीदी यहाँ पे सबके लिए जो कहा ना कि विदेशी जो हैं उनको ज्यादा, मतलब बाबा कहते हैं कि वो आगे हैं, तो विदेशी कौन से? वो विदेशी ये हद के नहीं, जो हम कहते हैं कि बाहर की कंट्री के नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ भारतवासी नहीं। जो विदेशी हम कहते हैं पश्चिम के देश, वो विदेशी यहाँ बाबा ये नहीं कहना चाह रहे। हम भी विदेशी, वो बच्चे विदेशी हैं जो बाबा कहते हैं ना, विदेशी और डबल विदेशी। तो अभी तक जो मैंने समझा, विदेश जो आपने अभी क्लियर किया कि बाबा से भी हम समझते हैं कि हम मन से समझते हैं बहुत दूर है, हाँ एक तो वो हो गया। तो हाँ। हम विदेशी कौन से बच्चे जो आगे बढ़ सकते हैं? जो ये मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा ने कहा ना, पवित्रता, तो वहां से जो जितना पवित्र है, पवित्र इस दुनिया की मैं हुई नहीं, इस 3D वर्ल्ड की मैं हुई नहीं। जैसे बाबा जहां से है, जहां से आए हैं, बाबा भी आए ना विदेशी, वहीं की मैं हूँ। तो वो विदेशी जो आत्मा अपने आप को समझती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, वो विदेशी है। तो जितना जितना ज्यादा वो गहराई में, मतलब पहले तो वो अपने आप को डिटेच हो जाती है देह भान से, तो वो विदेशी। धीरे धीरे मनसा से, फिर वाचा से, हर चीज से जब वो होते हैं तो वो उसको ही कहते हैं विदेशी। फिर जितना ज्यादा हो जाए तो पापा कहते हैं डबल विदेशी। मतलब मैं हूँ इस दुनिया की, रह मैंने रही हूँ, जितना पर मैं ज्यादा हूँ मन नहीं में यहाँ। फंसी हुई है पूरी तरह से। हम्म। हाँ, जी बोलो। जी, तो वही विदेशी हुआ। जी, हम्म। तो ये हद का विदेशी हम जब तक अभी तक यही समझ रहे थे, कि कुछ आत्माएं हैं अभी यहाँ पे भी सुन रही होंगी, तो मैं भी उनको भी क्लियर होना चाहिए कि विदेशी हम हद में ना समझे कि कहीं ना कहीं कि बाबा कह रहे हैं कि लंदन में सेवाएं अच्छी चल रही हैं क्या, तो वो हम ये ना समझे कि वो विदेशी। विदेशी हम सब आत्माएं विदेशी हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठी हैं, कहीं पर भी, वो सभी विदेशी कहलाएंगे। वो जो यहाँ 3D वर्ल्ड से अपने आप को समझती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, हाँ। मैं आत्मा उस परम धाम की रहने वाली हूँ। तो मैं आत्मा तो हूँ ही वहां की। तो मनसा वाचा कर्मणा सबसे डिटैच होती जाऊंगी, मतलब वो कर्म भी हो रहा है, संकल्प में भी पवित्रता ऑटोमेटिकली, मतलब वो अब संकल्प देह भान वाले संकल्प नहीं चलेंगे। न ही वो वाचा में वो आएगा, न ही कर्म में आएगा, कि हर चीज में पवित्र रहेगा। कर्म भी फिर मेरा रहेगा ही नहीं, जब वो संकल्प ही नहीं चलेगा, तो वो वाचा में भी नहीं आएगा, न कर्म में दिखेगा कि मैं कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली सब चीज से डिटेच हो जाती है। ये मैंने किया, ये मैं मुझे करना है, या मैंने किया, हर चीज से डिटेच हो जाती है। और तो फिर ये जो चीज हमारी होती नहीं, हम हद में भी देखते हैं। जी दीदी। कह रही हूँ, सबसे हट जाती हूँ तो फिर स्वतः ही स्वदेशी बन जाती हूँ ना। हाँ, फिर बाबा। विदेशी बन जाते हैं। जी विदेशी कहेंगे ना। नहीं, जब ये सब चीजों को आपने कहा ना छोड़ देती हूँ, हट जाती हूँ इन सब से, हाँ, फिर तो मैं अपने देश की परम धाम की हो जाती, फिर स्वदेशी बाबा हो के जाती हूँ, समीप वो है। मेरा स्वदेश है। हाँ, अभी यहाँ रहते हुए जब हर चीज से डिटेच होती रहती हूँ, तो अपने आप को समझती हूँ कि मैं तो विदेशी हूँ, मैं तो परम धाम की हूँ, यहाँ रहते हुए भी। और हाँ। जब बिल्कुल टिकी गई आत्मा में, तो मैं अपने स्वदेश में आई गई, अपने देश में, अपने परम धाम में वही टिक गई। जी दीदी, ये और क्लियर बाबा है। के साथ फिर होंगी, है ना, मेहनत नहीं जी करनी। जी। वही जो आज बाबा ने कहा, पवित्रता के आनंद में है, ऑटोमेटिकली।
जी ओम शांति। बाबा तेरा साथ रहे, 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 बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे।